प्रभुपाद जी भी कहीं कहें कि मैनेजमेंट का क्या कर्तव्य है हमारे टेम्पल मैनेजमेंट के लिए, बोले टेम्पल प्रेसिडेंट, टेम्पल कमांडर, टेम्पल मैनेजमेंट का द पर्पस इज टू फैसिलिटेट द डिवोटीज टू परफॉर्म देयर डिवोशनल सर्विस। वो जो भक्ति में कार्य करते हैं उनको फैसिलिटेट करना, कैसे ठीक से कर पाए भक्ति, यही हमारा मैनेजमेंट का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी कुछ नहीं। तो यही बोलते हैं निज शासन है, आपके शासन काल में आप शासन के द्वारा आप शासन तभी करेंगे जो भक्ति नहीं करते हैं। दंड दे करके बोलो, यही नियम लगा करके। हम बाकी तो नहीं सुने, लेकिन हम गए थे एक बंगाल में एक स्टेट है बिष्णुपुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है बिष्णुपुर, यहाँ बोलते हैं अनेक मंदिर है वहाँ। एक समय हुआ राजा थे, जो राजा थे ब्राह्मीर थे, बड़े दस्युत थे, चोरी करके अपने सब कर रहे थे, लेकिन वो श्रीनिवास आचार्य के डिसाइपल बन गए। बाई मिस्टेक को वो उनको बोला कि बहुत माल लेकर आ रहे हैं, तो लूट किए तो भागवत मिल गया उनको नहीं पता था वो भागवत है करके। उनका एस्ट्रोलॉजी में आया कि बहुत मूल्यवान चीज तो था ही, लेकिन भागवत मिला, उसको लेकर क्या करेगा। वो रोते रोते नरोत्तम और श्यामानंद से लगे, श्रीनिवास बैठे ढूंढते, पता चला कि राजा ही चोर है, राहु का तो पता चला राजा पर पोथी मिल गया उनको भागवत, तो उन्होंने उनको भागवत समझाने लगे श्रीनिवास आचार्य। वो समझ गया राजा, दस्युवृत्ति छोड़ दिया, उनके डिसाइपल हो गया। श्रीनिवास आचार्य के डिसाइपल बना वो राजा ब्राह्मीर, इतने अच्छा भक्त बन गया, तो मंदिर बना करके ठाकुर जी की स्थापना करा, मदन मोहन मंदिर, और कई मंदिर बनाया था। और उनके राज्य में ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, एवरीबडी हैज टू कीप फास्टिंग, एकादशी करना पड़ेगा, जो एकादशी नहीं करेगा जेल में जाएगा। 4 नियम तो बात ही अलग है। एकादशी भाई हम फास्टिंग करते नहीं कर पाए, कल प्रभु जी बता रहे थे भाई मुझे तो पानी पीना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता। बोले नो, निर्जला कैंप जी कंपलसरी, जेल हो जाएगा नहीं तो। यही से नियम लगाया था विष्णुपुर शासन में वो राजा, और सभी को मंदिर में जाकर भक्ति करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। कोई अगर पता चला राजा कोई प्रजा कोई नाम जप नहीं कर रहे हैं तो उनको राज्य से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, नहीं तो जेल में डाल दिया जाएगा। ये शासन था उनका। तो उनके पूरे राज्य में जहां तहां मंदिर, भगवान इतने प्रसन्न हो गए थे उस राजा के ऊपर। एक समय अटैक हुआ, आज कभी जाएंगे विष्णुपुर दर्शन में देखेंगे, वो कमान अभी भी रखा हुआ है। जब अटैक हुआ, राजा तो भागवत पढ़ने भजन में मस्त रहता है, और प्रजा को भी इसी मशगूल कर रखा था। तो जो शत्रु सैन्य पास के राजा का सैन्य आक्रमण किए, राजा मंदिर में बैठ करके जप कर रहा था, प्रजाओं भी क्लास अटेंड कर रहे थे, और मैसेज आया कि चारों तरफ से घेराव करके शत्रु सैन्य आक्रमण कर दिए। आक्रमण पूरा राज्य की सीमा में आक्रमण हो चुका है, राजा बैठ करके जप कर रहा मंदिर में। तो राजा को जो मैसेज आके पहुंचा, सेनापति सब बोले क्या करें। राजा बोले मैं क्या करूं, मैं तो उनके चरणों में बैठा हूं, वो कुछ करेंगे। वो उठाने बैठ के मंदिर में जप किया, और श्री मदन मोहन स्वयं चले गए लड़ने के लिए। तो आप कभी जाएंगे विष्णुपुर देखेंगे, वो तोप आज तक कमान रखा हुआ है, जो मदन मोहन जा करके तोप चलाए, स्वयं चला करके सारे जो शत्रु सैन्य थे, अब ठाकुर जी चलाए तो उनका बात ही क्या, सबको हरा कर जीत के भगा करके वापस आकर खड़े हो गए। जब वापस आए तो बारूद का जो गोला बारूद ना, उसका स्मेल आया, धुआं धुआं हो गया। तो बोले ये कैसे हो गया, स्मेल से पता लगे क्या हुआ, लेकिन ठाकुर जी स्वयं गए थे लड़ाई में, इसलिए अब दौड़कर आ गए जल्दी। तो ये भगवान, अगर हम भगवान के ऊपर इतने शरणागत उनकी भक्ति करेंगे, तो हमारा सुरक्षा के लिए ठाकुर जी एक्टिव होते हैं। और ठाकुर जी हमारा सुरक्षा प्रदान करेंगे तो हमको डर रहेगा, कैसे डर रहे, निडर होकर करेंगे, क्योंकि वो संभालेंगे। जब ठाकुर जी संभालने वाले हो तो किसी चीज का कमी रहेगा, सुखी कैसे नहीं होंगे, क्योंकि ठाकुर जी के नख से सिख तक परमानंद भरा पड़ा है, परम आनंद के घन है। परमानंद घन के साथ संपर्क हो जाएंगे तो उछल उछल कर आनंद आएगा आपके पास, आप आनंद रहेंगे, सुखी रहेंगे। भगवान को छोड़कर कोई दुनिया में सुखी नहीं है, तो उन्हीं के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आप भी सुखी हो जाएंगे। सुखी होने का यही उपाय है, सुखी होने का यही उपाय
सारे ऋषि मुनि शास्त्र संत एक स्थान में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्ण का शरणं ब्रज, केवल कृष्ण की एकमात्र शरण में जाओ, उनके भजन करो, उनकी भक्ति करो, सर्वांगीण सुख प्राप्त होगा, हर प्रकार के सुख आपको प्राप्त होगा, समृद्धि होगा, शांति मिलेगा, कोई भय भी नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी एक्टिव हो जाएंगे और सुख और भय कुछ नहीं रहेगा। यही सलाह समस्त ऋषि मुनियों ने मिल करके राजा को बता रहे। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं कि आजकल प्रेजेंट सिचुएशन, आजकल के जो सरकार है, तो राजा तो रहे नहीं, राज शासन ने सरकारी शासन रहा, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उनकी बात तो पता ही नहीं। वो चाहते हैं सुखी करने के लिए प्रजा को, स्वयं सुखी होने के लिए, बट दे डोंट नो। प्रभुपाद जी बोलते हैं बड़े दुख की बात है, ना तो सरकार को पता है, ना प्रजा को पता, ना पता करने के लिए चाहते हैं। वो करते क्या है ना, कैसे कैसे एडवांस्ड इंद्रिय तृप्ति के समन जुटाएं और भोग विलास करें, कंपटीशन करे सुखी होने। अरे कंपटीशन कितने करके सुखी हो नहीं सकता, दुखी हो रहे। ये एडजस्टमेंट किया तो और फंस गए, और फंस गए, ज्यादा से ज्यादा फंस जा रहे हैं। किसी प्रकार के उनको उपाय नहीं दिखता सुखी होने का, क्योंकि सुखी होने का उपाय उनको पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं। तो यही स्थिति है कि जब तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपाय नहीं किया जाए, सब मिल करके, सारे प्रजा भी करें, राजा फैसिलिटेट करे, क्योंकि जब तक सरकार नहीं चाहेगा तो इस प्रकार सभी के द्वारा नहीं हो सकता। हम कितने भी प्रचार करें नहीं हो सकता। हम कभी कभी कोई जगह में प्रचार करते बोलते कि नहीं, भारत में नियम नहीं है, आप इसे क्यों बोले, हमारे सेकुलर गवर्नमेंट धर्म निरपेक्ष, अधर्म सापेक्ष, धर्म निरपेक्ष, धर्म को स्वीकार नहीं करे, अधर्म को स्वीकार कर सकते हैं, हमारा सरकार के रूल है ना। नहीं गीता भागवत आदि बोले नहीं, ये नहीं क्लास स्कूल में पढ़ाने जैसा डिस्कस नहीं किया सकते, धर्म की बात है ना, धर्म को नहीं। आप कोई सरकार से कुछ धर्म की काम है तुरंत नाकच हो जाएगा, सेकुलर गवर्नमेंट है, धर्म की बात नाम नहीं लेना, अधर्म के नाम दो तुरंत पास हो जाएगा। यस, ये ठीक है, ये स्थिति है। तो पूरे सरकार को किसी प्रकार नेता जो भी आते हैं, किसी को ना ये ग्रंथ भागवत पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना साधु संग करते हैं, ना इसमें कोई ज्ञान है। तो इसीलिए ये पूरी स्थिति है। और आप और हम मिलकर थोड़ा बहुत कितने करें, सभी तो क्या नहीं जा सकता। जैसे वो राजा भक्त बन गया, पूरे स्टेट को भक्त बन आइन बना कर किया, तो इसे अगर आइन बन जाए कि भक्ति करना सबको रूल है, सारे स्कूल कॉलेज में भागवत गीता पढ़ाया जाए, यहीं से पूरे राज्य में यही, तो फिर कितने अच्छा होगा, सब सुखी हो जाएंगे, सारे शांति प्राप्त करेंगे। लेकिन उसको ना करके जितने और सो कॉल्ड एडवांसमेंट उसमें है ही नहीं, कतई सुख नहीं मिल सकता, ज्यादा से ज्यादा उलझन में फंसेंगे और दुखी होते रहेंगे। तो वही बात समस्त ऋषि मुनि मिल करके ये अपने डिसीजन दे करके राजा को बताते हैं, सलाह देते हैं। तो इस बात को प्रभुपाद ने बताते हैं कि गवर्नमेंट उसको पढ़े समझे सही, कि जितने बड़े बड़े त्रिकालदर्शी जानकार बुद्धिमान लोग सभी यही सलाह देते हैं कि गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या होना चाहिए, रूलिंग्स क्या होना चाहिए, क्या उनका प्रोजेक्ट ये सब होना चाहिए। लेकिन कोई इसको जानते नहीं, ना करते नहीं, तो कैसे हो सकता। उसको ना करके जितने प्रगति करने के लिए, जितने और भी सुखी होने के लिए उपाय करेंगे, कतई सुख नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है।